वीडियो नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है। थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है हमारा, उसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास थर्ड टॉपिक था द सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज। तो सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने कॉस को देखना है। अब यहाँ पे आप वेट कर लीजिए दो एंगल्स, आप एक्स और वाई भी कर सकते हैं और आप अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ये दो एंगल जो हैं हमारे पास आ गए हैं और इन दो एंगल से हम वर्किंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सम देख रहे हैं कॉस का। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा जब ओपन होता है तो होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा याद करना बहुत इजी है। अगर कॉस के साथ है तो कॉस कॉस पहले आती और साइन के साथ है तो वो डिफरेंट में आते हैं, साइन एंड कॉस। तो कॉस के अंदर प्लस है, कॉस के अंदर कॉस कॉस आएगा, फिर साइन साइन आएगा और बीच में जो एंगल होता है बिटवीन देम वो क्या होता है नेगेटिव, यानी अपोजिट एंगल आता है। तो साइन अल्फा एंड साइन बीटा। क्लियर? तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब अगर मैं इसी का दूसरा फॉर्मूला देख लूं जो कि माइनस में है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक नेगेटिव साइन लेना है और प्लस से उसको रिप्लेस कर देना है। पहला यहाँ पे माइनस, यहाँ पे रिप्लेस करूँगा और माइनस कर दूंगा और सिंपली क्या करूँगा कि माइनस को प्लस कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला अगर मैं याद कर लूँ तो सेकेंड वाला फॉर्मूला इजीली याद हो जाता है। तो स्टूडेंट ये दो फॉर्मूले कंप्लीट हो गए कॉस के। तो कॉस के दोनों फॉर्मूले आपके पास आ गए, सम और डिफरेंस दोनों फॉर्मूले। अब हम कहते हैं साइन। तो साइन क्या होगा? तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और सिंपली पहले फॉर्मूले को हम चेंज कर रहे हैं। कॉस को हम बना रहे हैं साइन, कॉस का वो कर दिया साइन, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जब साइन का हम यूज करते हैं तो साइन पहले आता है। तो यहाँ पे आ गया साइन अल्फा और कॉस बीटा बिल्कुल ठीक है। और होता क्या है इसमें कि जो साइन होता है वही साइन आता है, यानी प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा। और यहाँ पे क्या है कि पहले साइन अल्फा था, अब ये साइन बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस अल्फा आ जाएगा। दैट्स इट। अब इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास साइन आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास साइन आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर साइन नहीं आता है। ठीक है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कहा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट ये इतनी इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन फॉर्मूले हैं, आप आराम से बना सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट टू हैं उनके अंदर टेंजेंट है और कोटेंजेंट है। तो टेंजेंट और कोटेंजेंट की हम बात करने जा रहे हैं। तो हम दो फॉर्मूले यहाँ से कॉपी करें। और हम क्या कहते हैं यहाँ पे
ये टेंजेंट है। जो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा होता है तो ये इस तरह से नहीं होता जैसे लिखा हुआ है, ये होता है टेन अल्फा और प्लस टेन बीटा। ये क्या होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा एंड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे टेन अल्फा प्लस बीटा है, ऊपर प्लस ही आएगा और नीचे आता है वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो इसमें ये आपने देखा कि इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मूला हो गया टेन का। हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंपली रिप्लेस कर देते हैं टेन को टेंजेंट से कॉट को कोटेंजेंट भी कहते हैं, कोटेंजेंट। ठीक है, तो कोटेंजेंट से चेंज कर देते हैं या कॉट से चेंज कर देते हैं। यह है कि हम टेन और कॉट के सम ऑफ लिख रहे हैं सिर्फ अभी, फिर हम माइनस करेंगे। तो कॉट के अंदर क्या करते हैं कि कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा ना एक दूसरे के। तो ये वाली जो सीक्वेंस है आपकी ये कंप्लीट ऊपर आ जाएगी सिंपली। और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये हो गया आपके पास कॉट का फॉर्मूला। कॉट से रिप्लेस कर दिया टेन को, तो आपको कॉट का फॉर्मूला होगा। तो देखिए टेन और कॉट के प्लस के सम के फॉर्मूले हो गए। अब हमें टेन का माइनस का फॉर्मूला रखना है, यानी डिफरेंस का। तो डिफरेंस में क्या होगा कि प्लस की जगह माइनस लिख दूंगा और माइनस की जगह प्लस। तो ये इतना सा काम है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये आर्टिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया बहुत इजीली। क्या करते हैं हम, प्लस को माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस को माइनस और यहाँ माइनस को प्लस। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया। तो एक एक याद कर सकते हैं आप इजीली, और दूसरा यह खुद ही हो जाएगा आपसे। अच्छा जी, तो टेंजेंट में क्या करें, कॉट में भी यही करें। ठीक है, तो कॉट में क्या करें, जहां माइनस है वहां प्लस कर दी, जहां प्लस है वहां माइनस कर दी, सिंपल। और ये नेगेटिव का फॉर्मूला भी हो जाएगा। तो हमने भी इसी तरह याद किए हैं, आपने भी इसी तरह याद करने हैं। ये नेगेटिव, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये आर्टिकल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ आर्टिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं, डबल एंगल फॉर्मूला। और यहाँ पे हमारे पास तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, साइन 2 थीटा व साइन 2x कॉस 2x tan 2x। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लिहाजा इसको अच्छी तरह से समझिए और सीरियस हो जाइए। साइन 2x मतलब पे अटेंशन, साइन 2x इक्वल टू साइन x कॉस x। तो 2 sin x cos x फर्दर इक्वल टू, आप ये जो फर्दर इक्वल टू है ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कहीं पे जब आपको ये याद होते हैं सारे फॉर्मूले तो आपके पास वेरिएशंस होती हैं क्वेश्चन को हैंडल करने की। अदरवाइज आप एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
और क्वेश्चन हो जाता है लंबी। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास साइन 2x कंप्लीट हो गया। साइन 2x में कुछ और नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास आता है cos 2x। तो cos 2x जो है वो बेसिकली 3 फॉर्मूले रखता है अपने पास और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और cos 2x जो है वो ब्रेक होता है और 3 दफा 3 तरीके से। तो पहला जो है इसका वो है आपके पास ब्रेकिंग सिस्टम। जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका है नेगेटिव साइन के साथ cos स्क्वायर एक्स। हमें सोचना होता है असल में, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। cos स्क्वायर एक्स और फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया cos 2x का। अब हमारे पास फर्दर जो फॉर्मूला यहाँ पे आता है दैट इज इक्वल टू, फर्दर फॉर्मूला हमारे पास आता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और 1 माइनस 2 के साथ हम कह देते हैं साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्यों लिखिए जो भी रहेगा। तो 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, सेकेंड मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप यूज करते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स आपके वेट हो जाते हैं क्वेश्चंस में से। तो कभी ये फॉर्मूला यूज होता है और कभी पीछे वाला यूज होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कब किसको यूज करना है वो मैं इन फ्यूचर बताऊंगा। ये फर्दर इक्वल हो जाता है हमारे पास 10 में। और जब हम 10 की बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और ये डिवाइड हो जाता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस हम कॉपी कर लेते हैं 10 स्क्वायर एक्स को। ठीक है जी, तो ये भी कंप्लीट हो गया मेरे पास। अब हमारे पास जो थर्ड आता है वो आता है 10 2x। अब स्टूडेंट मसला ये है कि मेरे एक्सपीरियंस में है कि 10 2x को हम ज़्यादातर यूज़ करते ही नहीं, क्योंकि जब 10 2x आता है तो हम कह देते हैं sin 2x अपॉन cos 2x। तो sin 2x अपॉन cos 2x को याद कर लेना बहुत है, लेकिन चूंकि कोर्स है और कहीं हो सकता है आप प्रॉब्लम में आ जाएं, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, या cos 2x का भी फॉर्मूला यहाँ बता देते हैं। बीइंग ए टीचर मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी cos 2x को इस फॉर्मूले से ओपन नहीं कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। रीजन इज दैट कि ये आगे चल के और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, 10 2x को sin 2x और cos 2x में ब्रेक कर देंगे। 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स दैट इज फर्दर इक्वल टू 10x प्लस 10x प्लस 10x। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था 10x का, उसी फॉर्मूले से उठाएंगे 1 माइनस 10x। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है डबल एंगल फॉर्मूले का। फर्दर हमारे कोई फॉर्मूले नहीं है। हाँ, इन फॉर्मूलों से मेक करने से क्या मुराद है कि sin 2x तो आपको पता है, लेकिन पेपर के अंदर sin 3x आ गया, sin 4x आ गया, 5x आ गया, 6x आ गया, तो क्या करेंगे? इसी तरह cos में आ गया तो क्या करेंगे? ये मैं आपको करना बता दूंगा अभी लास्ट आर्टिकल में इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आर्टिकल यहाँ कंप्लीट हो जाता है डबल एंगल फॉर्मूला। तो स्टूडेंट अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हाफ एंगल फार्मूले, हमारा टॉपिक नंबर 5 है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 मीन्स एक्स अपॉन 2 भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि हम एक्स ही ले रहे हैं कंप्लीट थ्योरी में और हमने आपको बता दिया है कि एक्स मीन्स थीटा, तो दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन
अब आप प्लस माइनस ऊपर नीचे लिखिए, प्लस ऊपर नीचे माइनस, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हम कहते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, हमने थीटा को x लिया है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है हाफ एंगल साइन x अपॉन 2 का। अब फर्दर क्या है, फर्दर मसला ये है कि हम कहेंगे cos x अपॉन 2 या थीटा अपॉन 2 क्या होगा, और इसी तरीके से हम कहेंगे फर्दर कि हम ये कहेंगे tan x अपॉन 2 क्या होगा। तो पहले हम cos को देख लेते हैं और cos के बाद फिर हम चलते हैं tan की तरफ। tan के वैसे दो फॉर्मूले होते हैं, साइन और cos का एक एक होता है। तो यहाँ पे cos थीटा बाई 2 या x अपॉन 2, तो cos के अंदर क्या होता है कि 1 प्लस cos थीटा हो जाता है और डिवाइड बाई 2 वही रहता है, ठीक है। अच्छा जी, अब थर्ड वन जो है हमारे पास वो क्या है, tan। तो tan थीटा बाई 2 या x बाई 2 क्या हो सकता है। तो यहाँ पे होता ही है कि cos अपॉन साइन होता है, साइन अपॉन cos होता है। तो ये जो अंडर रूट है ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, प्लस माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं, रूट से रूट कैंसिल हो जाते हैं, और फिर जब इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ये रिजल्ट आता है हमारे पास। हमारे पास जो रिजल्ट आता है कुछ ये आता है, हम ऊपर लिख देते हैं जो रिजल्ट आता है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद वो है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। दैट इज फर्दर इक्वल टू, और वो इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो बच्चों ये जिस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको या लिख के दिखाएं वैसे आपको याद रखें। आई होप कि अगर आपको याद रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस में रहेंगे तो इन फ्यूचर आपको इंशाल्लाह एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर 2 आर्टिकल्स नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। हम आपसे फिर कहेंगे कि हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियोस अपलोड जैसे जैसे होती जाएं आप तक पहुंचती जाएंगी। और ये कंटिन्यूस है, एवरी वीक किसी भी दिन वीडियो अपलोड हो रही होती है। कराची बोर्ड, फर्दर, आरा खान, ए लेवल्स, राइट नाउ हम A-O लेवल्स की वीडियोस को अप कर रहे हैं और आफ्टर 15 डेज हम कराची बोर्ड भी अप कर रहे होंगे और फिर उसके बाद फर्दर हम एक्सटेंड करते जाएंगे इसको। राइट नाउ हम सिर्फ मैथमेटिक्स को डील कर रहे हैं, एडमैथ, मैथ और इसको डील कर रहे हैं। जब इसके पास पेपर्स हम कंप्लीट कर लेंगे, टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एडमैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी तमाम के पास पेपर्स और तमाम के लेक्चर्स, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह, बहुत डिटेल में मिलेंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आने वाली वीडियोस में हम 6 और 7 को कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।